अंदर जो पार्षद की मशीन थी वो तो मेयर वाले में, जैसे 1 नंबर वो था रैक, उस 1 नंबर रैक में पार्षद की 5वें नंबर रैंक वो रैक की मशीन यहाँ कैसे आ गई? एक की चेंज हो माना जा सकता है, भाई गलती होगी, ये मशीन यहाँ ठीक कर लो। रैक वाइज चेंज हो, रैक वाइज गड़बड़ हो रही है। दूसरी बात, ऊपर सारा मशीनों गलती से होगी। तीसरी बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात, हिंदी में साइन करने वाले के इंग्लिश में साइन, के इंग्लिश में साइन है, वो कह रहा मैं इंग्लिश नहीं, इसके साइन है, मेरे साइन ले लो। कम से कम 10 गलतियां वहां बता दी, कोई जवाब। इन्होंने जो फैसला करना है बिठा के भी दे, मान लिया चुनाव ही ना हो, चुनाव ना हो, वैसे ही कहते हैं भाई यो बन गया, यो बन गया। खत्म करें बात को, क्यों बेकार में लड़ सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। मैम क्या कहना चाहेंगे? सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। जब शुरू से ही पता लग गया था कि 2 सीटें जीत रहे हैं हम, पंचकुला और अंबाला। इन्होंने अंबाला का भी कैमरा बंद किया, 2 घंटे बंद रखा, यहाँ का भी कैमरा बंद किया। अब हम गए तो देखा इनके चोर दरवाजे थे ऊपर रोशनदान में, इन्होंने शीशे लगा रखे थे वहाँ पे, और वो शीशे जो हैं, शीशे के ऊपर जो दीवार थी वो दीवार गीली है, नीचे के बनिस्बत ऊपर दीवार गिल्ली है। और मैं 10 बार कह चुकी हूँ, उधर कैमरा भी नहीं लगाया। कैमरे का जो वो था, साइड थी, वो सिर्फ फ्रंट दे रहा था, बैक नहीं दे रहा था, कि बैक का कुछ नहीं। और मैंने कहा था चारों कोनों में मुझे कैमरे चाहिए, क्या आप सेटिस्फाइड हो? मेरे से पूछा गया, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, चारों कोनों में होना चाहिए। और फिर 1.5 घंटा कैमरा वो बंद रहा, बाकी सारे कैमरे चलते रहे। क्या स्ट्रॉन्ग रूम का ही कैमरा खराब हुआ? और फिर जो मार्जिन आ रहा है 2000, 2100, 2200, 2300 भी नहीं, 1900 भी नहीं, तो वो सेम सेट किया है, सेम टाइप से हर चीज सेट की है। तो क्या फायदा है इन इलेक्शंस का? क्यों जनता को भी बेवकूफ बना रहे हैं? गड़बड़ लग रही है आपको? काफी बिल्कुल गड़बड़ है, और जनता को भी बेवकूफ बना रहे हैं और लोगों को भी अपना गुमराह कर रहे हैं। और वो बेचारे इलेक्शन लड़ते हैं और करते हैं, सोचते हैं कि जो जनता का फैसला होगा वो फैसला होगा, लेकिन ये डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म है। अभी आप क्या करने जा रहे हो आगे? अभी देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आप ये चीज उठाओ, ये चीज दिखाओ। फ्रॉम द बिगनिंग मैं ये चीज उठा रही हूँ, लेकिन आप ये चीजें उठाओ। आपका फर्ज बनता है डेमोक्रेसी को। इस वक्त कांग्रेस की मेयर कैंडिडेट सुधा भारद्वाज आज को भी सुना, बिल्कुल जी, बोलिए। साक्षी बातचीत का प्रयास कर रही है सुधा भारद्वाज से, और जैसे ही बातचीत हो पाती पॉसिबल तुरंत हम उनका रुख करेंगे। तो कांग्रेस ने पंचकुला में सवाल उठा दिए हैं सुधा भारद्वाज की ओर से। लोकतंत्र की हत्या इसे कह दी गई है। सीसीटीवी कैमरों को लेकर या जो फ्रीक्वेंसी सेट की गई है कि बार बार वही नंबर, उसी तरह के नंबर आंकड़े क्यों सामने आ रहे हैं, इससे अच्छा चुनाव ना करवाए जाए। सुधा भारद्वाज की ओर से भी देखिए, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, सरेआम हो रही है और बेशर्मी से हो रही है। यहाँ पे लोगों के जो उसके सेंटीमेंट से खेला जा रहा है, और इससे अच्छा तो इलेक्शन ना ही करवाएं, फिर जनता इनको देख लेगी, अपने आप देख लेगी, जो उनका डिसीजन होगा। और हर चीज में धांधलेबाजी है, मशीनें बदली गई हैं, मशीनों के ऊपर जो 17C फॉर्म होता है वो सिग्नेचर नहीं मिल रहे, आपस में सिग्नेचर नहीं मिल रहे। जो हमारे को C17 फॉर्म दिया गया था उसके सिग्नेचर नहीं मिल रहे, मशीनें चेंज है। मेयर की मशीन के ऊपर कागज लगा हुआ है पार्षद का, और पार्षद की उस पे दूसरा लगा हुआ है। तो इस तरह से ये क्या हो रहा है? और जो मार्जिन भी दे रहे हैं, सेम मार्जिन दे रहे हैं 2000, 2100, 2200, इस तरह से मार्जिन है हर बूथ में। तो ये क्या है? इस तरह से होता है? पब्लिक इस तरह से सोच के देती है कि भाई इतना ही मार्जिन रखना है और हमें जीतना है और हमें ये काम करना है। तो ये सरासर बेवकूफ बनाने के अलावा और कोई काम नहीं है। ये खाम खा की चुनाव और ये सब बेवकूफ बनाने वाली बात। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस जहां पर जीत जाती है, जैसे केरल में जीती, तमिलनाडु में जीती, वहां पर वोट चोरी का या किसी भी धांधली का आरोप नहीं लगाती, लेकिन जहां पर भी हार होती है वहां पर वोट चोरी का आरोप लगा दिया जाता है। बीजेपी इस तरह के आरोप लगाती है। देखिए ना, आरोप और प्रत्यारोप तो होते रहते हैं,
लेकिन ये तो सरेआम दिखाई दे रहा है, 1.5 घंटा कैमरा बंद रहा इंटेंशनली, एक ही कैमरा खराब हुआ स्ट्रांग रूम का ही, और फिर उसके बाद यहाँ पे बीजेपी के भी तो लोगों की वोटें थी ना वहाँ पे, वो कोई भी नहीं आया, सिर्फ कांग्रेस या जो इंडिपेंडेंट है वही शोर मचा रहे हैं, उनको तो कोई परेशानी नहीं है क्योंकि उनके लिए तो किया जा रहा है सारा, तो वो तो मजे से बैठे थे। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। फिर चोर दरवाजा जो बना रखा है उस पे रोशनदान पे 2 शीशे लगा रखे हैं, अलग से शीशे लगते हैं, फ्रेम में लगते हैं, जैसे ये शीशे लगे हुए हैं फ्रेम में लगे हुए हैं, वो शीशे लेके दीवार के ऊपर, उससे बाहर दीवार के ऊपर चिपका रखा है। हमने अगर ऐतराज किया तो वो कहते हैं ये शीशा कैसे, ये जी बाहर से कैसे लग सकता है, ये तो अंदर से लगेगा। आपको भी पता है वैक्यूम्ड वो होता है और शीशे को उससे उठाते हैं और खींच लेते हैं। तो ये सारी जो है बाहर ढकोसला था, ताले लगाए, वो एफआईआर कोई रजिस्टर करवाई थी आपने इस घटना को लेके, जो कैमरे वगैरह बंद रहे, कोई एफआईआर? नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता। अब क्या कार्रवाई होगी वो फिर अब आप इलेक्शन कमीशन के पास या किसी को कोई इस पूरे मामले में? कमीशन भी बीच में ही है, सभी इलेक्शन कमीशन भी इनका ही है। कौन है मुझे ये बताओ, कौन है सुनने वाला? आप क्या करोगे? क्या कोई कंप्लेंट? सब मिला हुआ है। कोर्ट जाओगे, कंप्लेंट करोगे क्या? अभी तो बाहर आए हैं, देखते हैं कि क्या आगे की स्ट्रेटजी क्या रहेगी। तो अब सुधा भारद्वाज ने कहा है कि देखेंगे कि आगे की जो स्ट्रेटजी है वो किस तरह से रहने वाले हैं। हालांकि उन्होंने आरोप जरूर लगाया है कि जिस तरह के इलेक्शंस हो रहे हैं और जिस तरह की गतिविधियां अंदर हो रही हैं उससे वो संतुष्ट नहीं है, और कई सारी खामियां जो है वो उन्होंने पूरी जो काउंटिंग की प्रोसेस है उसमें भी उजागर की है। बिल्कुल साक्षी, नया बिल्कुल नहीं है, नया नहीं है ये कि बड़ा चुनाव हो छोटा चुनाव हो, कांग्रेस आजकल इस तरह के आरोप लगातार लगा रही है। रवि जांगड़ा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कविता जैन उनके साथ हैं, बातचीत कीजिएगा रफी। बिल्कुल ज्योति, कविता जैन जी हमारे